बहुत समय पहले की बात है। त्रिलोक में संतुलन और शांति बनाए रखने वाले भगवान शिव, वह योगी, सृष्टि के सबसे शांत और गहन विचारक थे। अपने कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न रहते थे। उस समय शिव माता सती के विलाप में शोकाकुल थे। सती, जो उनके जीवन और हृदय का अनमोल हिस्सा थीं, का देहांत हो चुका था। शिव अपनी वेदना और दुख में शमशान घाट में ध्यान और तपस्या में लीन थे। उनका मन इतना दुखी और शून्य था कि उन्हें पता ही नहीं था कि इस संसार में कोई उनके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहा है। यहीं से जन्म हुआ एक नए रूप का, माता पार्वती। वास्तव में माता पार्वती माता सती का पुनर्जन्म थी। उन्हें फिर से सृष्टि में शक्ति और भक्ति का रूप धारण करने के लिए जन्म मिला। पार्वती का जन्म केवल सुंदरता और गुण के लिए नहीं हुआ था, बल्कि भगवान शिव के हृदय में प्रेम और त्रिलोक में संतुलन बनाए रखने के लिए शक्ति का रूप लेकर हुआ था। पार्वती हिमालय की पुत्री बचपन से ही शिव की महिमा सुनती आई थी। उन्होंने जाना कि शिव केवल योगी नहीं बल्कि सृष्टि के रक्षक हैं। उनके हृदय में धीरे धीरे एक अद्भुत प्रेम अंकुरित हुआ। लेकिन यह प्रेम केवल आकर्षण का नहीं था, यह प्रेम आत्माओं का था। यह वो प्रेम था, यहाँ प्रेम ने भी खुद प्रेम को जन्म दिया था। पार्वती का शिव के प्रति वो प्रेम जिसने प्रेम की परिभाषा ही बदल डाली। पार्वती ने ठान लिया, कठोर तपस्या और भक्ति के माध्यम से ही शिव का हृदय जीतना होगा। पार्वती ने जंगल में कठिन तपस्या शुरू की। उन्होंने अपने शरीर को कठिन साधनों में बांध लिया। दिन रात, भूख प्यास, गर्मी और ठंड, कोई भी बाधा उनके प्रेम और भक्ति को रोक नहीं सकी। उनकी यह तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं ने भी कहा, यह प्रेम और भक्ति अद्वितीय है। यह वही शक्ति है जो सती में थी। इस दौरान शिव शमशान घाट पर अपनी वेदना में लीन थे। उन्हें पार्वती की तपस्या और प्रेम का ज्ञान नहीं था। उन्हें लगता था कि संसार में प्रेम और भक्ति अब उनके लिए मायने नहीं रखते। लेकिन पार्वती का दृढ़ निश्चय और तपस्या धीरे धीरे शिव के हृदय तक पहुंचने लगी। कई बार पार्वती को असुरों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आग, तूफान और जंगल की कठिन परिस्थितियां उन्हें रोक नहीं पाई। हर संकट में उनका प्रेम और तपस्या और गहरी होती गई। शिव, जो कभी भावनाओं में नहीं उलझते थे, उनके हृदय में एक हल्की तरंग दौड़ी। उन्होंने कहा, तुमने मेरी भक्ति में जो शक्ति और प्रेम भरा है वह अद्भुत है। यह प्रेम अब जन्म ले चुका है। यहीं से शिव और पार्वती का प्रेम जन्मा। यह प्रेम केवल भावनाओं का नहीं था बल्कि भक्ति, त्याग और आत्मसमर्पण का था। राक्षसों ने शिव को भयभीत करने की कोशिश की। उन्होंने कैलाश पर हमला किया। पार्वती ने निडर होकर उनकी रक्षा की। कुछ देवताओं ने भी कहा कि शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए कठिन परिस्थितियां बनाई थीं। लेकिन पार्वती ने कहा, सच्चा प्रेम कठिनाइयों में ही साबित होता है। मैं अपने प्रेम में अडिग हूँ। शिव ने यह देखकर उनकी आंखों में अपनी आत्मा को देखा और उनका प्रेम और भक्ति को महसूस किया। शिव और पार्वती का विवाह त्रिलोक में प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन गया। यह केवल एक शादी नहीं थी बल्कि सच्चे प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण का उत्सव था। विवाह के बाद उनका प्रेम और भी गहरा हो गया। शिव और पार्वती की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं पर आधारित नहीं होता बल्कि इसमें भक्ति, त्याग और समर्पण भी होता है। प्रेम की परीक्षा कठिनाइयों में होती है और जो व्यक्ति इन परीक्षाओं में अडिग रहता है वही सच्चा प्रेम प्राप्त करता है। प्रेम का जन्म केवल आकर्षण से नहीं बल्कि आध्यात्मिक समझ और हृदय की गहराई से होता है। माता पार्वती का रूप यह याद दिलाता है कि प्रेम और शक्ति हमेशा साथ चलते हैं और सच्चा प्रेम वह है जो कठिनाइयों में अडिग रहे। कभी कभी जीवन में हमें लगता है कि हमारी मेहनत, हमारी तपस्या या हमारे प्रयासों की कोई सराहना नहीं हो रही। लेकिन जैसे पार्वती ने अपने प्रेम और भक्ति से शिव का हृदय जीत लिया, वैसे ही सच्ची लगन और सच्चा प्रेम हमेशा फल देती है। इस कहानी का सबसे प्यारा संदेश यह है, जो दिल से प्रेम करता है, जो अपने लक्ष्य और अपने आदर्शों के प्रति समर्पित रहता है, वह किसी भी कठिनाई से हारता नहीं। प्रेम और धैर्य की ताकत सबसे बड़ी शक्ति है। और याद रखो, सच्चा प्रेम और सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों, आपको भगवान शिव और माता पार्वती की कथा कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।